सबसे पहले बात करेंगे कराची से। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। कराची की 246 यूनियन कमेटीज में 5 यूसीज पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। जनरल काउंसिल्स की 8 नशिस्तों पर जमात इस्लामी का पलड़ा भारी है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मदे मुकाबिल है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी मौजूद हैं। जी तलहा, बताइएगा अभी तक के नताइज के मुताबिक कौन सी पार्टी आगे जा रही है? देखिए, कहना भी कबल वक्त है। कहीं पर पीपल्स पार्टी आगे है, कहीं पर जमात इस्लामी आगे है और कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। अभी जैसे आपने ब्रेक किया कि 246 यूसीज में से 5 यूसीज ऐसी हैं जहां पे अभी ये क्लियरली दिखाई देता है कि जमात इस्लामी उसे जीत जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है दूसरे नंबर पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखें ये लोकल बॉडीज ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन है और यही अभी मेरी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बात हो रही थी। तो कहते हैं कि इसको जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर लेके रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में जाएंगे, फिर वहां से इनको यूनियन जो इलेक्शन कमीशन है वहां पे भेजा जाएगा। तो इसमें जो रिजल्ट कंपाइलेशन है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, 25 टाउन हैं, उसकी 246 यूसीज हैं और 964 वार्ड हैं और हर वार्ड में कई पोलिंग स्टेशन हैं। और जाहिर है ये ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन है, तो इसकी कंपाइलेशन में टाइम लगेगा। जो टर्न आउट के हवाले से मेरी बात हुई है, तो इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि उन्होंने हतमी तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि अगर पूरे सिंध की बात की जाए, कराची और हैदराबाद डिवीजन की, तो शायद वो 20% से कोई ज्यादा हो। और अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इम्कान है कि कराची में 15 से 20% रहा हो, लेकिन जो हम ग्राउंड पे देखा वो कराची के ग्राउंड्स पे अगर जो टर्न आउट था वो 10 से 15% है। तो अभी इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के नताइज हैं, इसको कंपाइलेशन में टाइम लगेगा। और ज़ाहिर है अगर ये कहा जाए कि कोई जमात आगे निकल गई है तो ऐसा नहीं, क्योंकि अगर 246 में से हम 5 यूसीज के रिजल्ट ब्रेक करें तो हमारे पास अभी भी 241 यूसीज मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। तो इसमें टाइम लगेगा और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे हम देते जाएंगे और फिलहाल जो रिजल्ट की कंपाइलेशन है उसका काम जारी है। ठीक है तलहा, ये बताइएगा अभी तो टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट्स में भी। ये बताइएगा आपने सारा दिन आज कवरेज पे की है और ख़ास तौर पर ऐसे कौन से पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर ज़्यादा बदनस्मी जो है वो देखी गई है? देखिए, इसमें कई पोलिंग स्टेशन हैं। अब जैसे हमारी एक टीम को स्टेज किया था वेस्ट में सुजानी टाउन में, जहां से वो कवर कर रहे थे और रिपोर्टेडली वहां पे धांधली के इल्जामात लगाए गए और जब वहां पे टीम पहुंची तो उनको स्टेज कर लिया गया। तो वहां पे जो वेस्ट है वहां पे ऐसे कई जगह पे इस तरह की बातें सामने आई। इसी तरह UC2 गुलबर्ग है, वहां पे वाज़ेह तौर पर उसकी वीडियो सरफेस हुई जहां पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। इसके अलावा मलीर की मेमनकोट की एक यूसी थी जहाँ पे हमारी टीम जब मौजूद थी तो वहाँ पे बच्चों के हाथ में वो स्याही लगी हुई थी जो कि एक आम वोटर के हाथ में लगती है 18 साल से ज्यादा है। तो ये कई मकामात हैं जहाँ पे इस तरह की जो शिकायत थी वो आई। इसी तरह जो मलीर की बिन कासिम की एक यूसी थी वहां पर पोलिंग रोकी गई। बहुत सारे लाइंस एरिया की एक यूसी थे, वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नहीं पहुंचे थे और वहां पे जब ये तनाज़ा बढ़ा तो फिर दोपहर में वहां पे पोलिंग बंद करा दी गई। तो इसी तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लाइंस एरिया है, इसी तरह नॉर्थ आज़ाबाद है, लियाकताबाद है, गुलशन इकबाल है, वहाँ की पोलिंग स्कीम्स तब्दील कर दी गई थी। पोलिंग स्कीम मुख्तलिफ थी, तो फिर पोलिंग स्कीम को दोबारा जो RO हैं उनके दस्तखतशुदा तस्दीक से वो पोलिंग स्कीम मंगाई गई। तो फिर वहां से जो इंतखाबात का अमल है बहुत देर से शुरू हुआ। तो बहुत सारे जगहों से जो बेज़ाब्तियां हैं वो सामने आई हैं और ख़ास तौर पे जो एक फिरदौस शमीम नकवी साहब की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो वोट डालने गए थे यहाँ पे जमशेद जिना टाउन में। तो वहां पर वो उस सील को खोल रहे थे, बाद में उन्होंने उसकी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सील को खोल रहे थे जिसपे इलेक्शन ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि अली जैदी कहते हैं, मैं हर पोलिंग स्टेशन वार्ड यूसी के नताइज की करीब से निगरानी कर रहा हूँ। पीटीआई नुमाया पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं हर पोलिंग स्टेशन वार्ड यूसी के नताइज की करीब से निगरानी कर रहा हूँ और पीटीआई नुमाया पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। यकीनन काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी, जिन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं हर पोलिंग स्टेशन, वार्ड, यूसी के नताइज की करीब से निगरानी कर रहा हूं। पीटीआई नुमाया पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का जोर। म्यूनसिपल कमेटी दादू का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। म्यूनसिपल कमेटी दादू में पीपल्स पार्टी ने 23 में से 18 नशिस्तें जीत ली हैं। पीटीआई के 3 उम्मीदवार कामयाब, 2 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। म्यूनसिपल कमेटी 7 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी ने 7 में तमाम 15 नशिस्तें जीत ली हैं। 7 शरीफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का यह इलाका है जहां पर पीपल्स पार्टी ने 7 में तमाम 15 नशिस्तें जीत ली हैं। हैदराबाद बल्दिया आला 160 में से फिलहाल 38 नशिस्तें पीपी के नाम रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा तमाम 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं। ठट्ठा पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। शमसुन्निसा मेमन पीपल्स पार्टी की एमएनए है ना, यहां से तमाम 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं। तो यहां पर तीर का गलबा नजर आ रहा है। म्यूनसिपल कमेटी बदीन जो कि जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा जो कि जीडीए के हैं, ये उनका इलाका है। यहां पर पीपल्स पार्टी ने 14 सीटों में से 12 जीत ली हैं। एक पर तहरीक इंसाफ और एक पर जीडीए का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी मटियारी जीडीए ने 7 नशिस्तों में से 4 जीत ली हैं। म्यूनसिपल कमेटी मटियारी पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीत ली हैं। आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आगाह कर रहे हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का जोर नजर आ रहा है। म्यूनसिपल कमेटी दादू का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी दादू में पीपल्स पार्टी ने 23 में से 18 नशिस्तें जीत ली हैं। पीटीआई के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं जबकि 2 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की जानिब से कहा गया, धांधली हार गई, अवाम जीत गए। कराची और हैदराबाद के शहरियों ने साजिश नाकाम बना दी। इंतहाई कम टर्नआउट ने साबित कर दिया सिंध में आज होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। खैरात में जीतने वाले किस तरह अवाम की खिदमत करेंगे। फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की और अवाम को उनके हक से महरूम कर दिया। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज कराची में धांधली हार गई और कराची जीत गया, हैदराबाद जीत गया। आज जो टर्नआउट रहा है, वोट कास्ट होने की तादाद को ठप्पे ने 4 गुना अक्सरियत के साथ शिकस्त दी है। और इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम एक बार बताएगी, फिर जताएगी कि एमक्यूएम इंतखाबी सियासत और ऐवानों की मरून मिन्नत नहीं है। हम अवाम के दरमियान और अवाम के दिलों में रहते हैं। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है और आने वाले दिनों में आप सबको एहसास हो जाएगा। फिर इलेक्शन लड़ा जिन्होंने, तो वो फिर एमक्यूएम के दस्तबरदारी की खैरात और सदक़े में आज जो जीतेगा वो जीतेगा। और अगर यही हल्का बंदियां जो होनी थी, ये फिर शुरू क्यों हुई नवंबर 2021 में? ये हो जाती ना जब वसीम अख्तर भाई या तैयब भाई के दौर के आखिरी 3 या 6 माह थे, आप उसमें कर लेते। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अपना फ़र्ज याद नहीं आया। और आज जब हम कह रहे हैं कि ये गलत हल्का बंदियाँ हुई और सूबाई हुकूमत ने मानी, सारी मीटिंगों में हम कहते थे 70 सीटों से महरूम किया, पीपल्स पार्टी ने माना कि 50 सीटों से महरूम किया भाई हमें। और यहां पर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी अपने अपने हलकों में आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी अपने हलके में आगे दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी अपने अपने हलकों में आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी अपने हलके में आगे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का जोर जरूर नजर आ रहा है, तीर चलता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी अपने अपने हलकों में अभी तक के नताइज के मुताबिक आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी कराची के हाफिज नईमुर रहमान भी अपने हलके में आगे दिखाई दे रहे हैं।
तो नाज़रीन, कराची का पहला मुकम्मल नतीजा अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे दुनिया न्यूज सबसे पहले की रिवायत बरकरार रखते हुए। आपको पहला नतीजा जो मुकम्मल नतीजा दे रहे हैं सैयद जवाद शुएब जमात इस्लामी के 2932 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पहला मुकम्मल नतीजा दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले की रिवायत बरकरार रखते हुए जमात इस्लामी के उम्मीदवार सैयद जवाद शुएब 2932 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आपको सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मुकम्मल नतीजे से आगाह कर रहे हैं। सैयद जवाद शुएब जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2932 वोट लेकर कामयाब करार पाए। बिल्कुल, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और सैयद जवाद शुएब 2932 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। पहला फाइनल रिजल्ट आपको बताया जा रहा है सिंध बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। चेयरमैन यूसी दो बहार कॉलोनी जिला जनूबी कराची है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं तलहा हाशमी से। जी तलहा, बताइएगा। देखिए, ये चारों वार्ड से जमात इस्लामी यूसी 2 की कामयाब हो गई है। इसमें जो जमात इस्लामी ने वोट लिए हैं वो 2932 है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रही है, उससे 1587 वोट लिए हैं। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने 904 वोट हासिल किए हैं, टीएलपी ने 423 वोट हासिल किए हैं और जो एक आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 143 वोट हासिल किए हैं। तो यूसी 2 से जो है वो चारों वार्ड से जो जमात इस्लामी है वो कामयाब हो गई है। इसमें बिहार कॉलोनी यूसी 2 के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाबात जो है वो एक उम्मीदवार के इंतखाल के बायस मौखर हो गए थे। सिर्फ वार्ड के इस पे इंतखाब हुए जिसमें चारों जो है वो कामयाब हो गए। जमात इस्लामी यूसी जीत चुकी है। ठीक है, तलहा हाशमी बताएगा कि जमात इस्लामी जो है ये भी खबर आ रही है कुछ देर बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, क्या कोई तहफुजात हैं उनके? देखिए, जिस तरह से हाफिज नईम ने बताया था कि उनको कुछ जगहों पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे और अब ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतख़ाबात के नताइज की मौजूदा सूरत हाल और नताइज में ताख़ीर के हवाले से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस हवाले से ही ये सभी का कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज़ थी कि इसका जो इंतख़ाबात है उसके जो नताइज हैं वो ज़ाहिर है वो लेट हो रहे हैं क्योंकि ये एक लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, बहुत सारे वार्ड्स हैं, इनकी कंपाइलेशन में टाइम लग रहा है, तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं खदशात वो समझते हैं कि इस पे हैं जिस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सही। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। एक और नतीजा आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजहर मोहम्मद शेख 3200 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। हैदराबाद से यूसी 32, टीएमसी मियां सरफराज हैदराबाद से आपको ये पहला दूसरा कामयाब और मुकम्मल नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। अजहर मोहम्मद शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 3200 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। यूसी 32, टीएमसी मियां सरफराज हैदराबाद के ये आपको नताइज दे रहे हैं। अजहर मोहम्मद शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 3200 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इसी पर अल्ताफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अल्ताफ, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मजीद? यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होते जा रहे हैं और अब तक जो सरेदस्त जो नताइज जो हमारे को मौसूल हुए हैं गैर हतमी और गैर सरकारी वो जो अब तक हुए हैं वो 14 से 15 नताइज अब तक पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जो मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों के वो कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 और जमात इस्लामी का 1। इसी तरह से ये शहर के वस्त के अंदर नेवल राय जो स्कूल है यहाँ के ऊपर वार्ड के एक मेंबर हैं जो एमक्यूएम के हैं वो यहाँ पर कामयाब हुए हैं। इसके बावजूद भी कि एमक्यूएम के जो ने इस जो है इलेक्शन का बायकाट किया हुआ था, जबकि यहाँ पर जो जाम खान शोरा ये कहना है कि हमारे को उम्मीद थी कि 80 जो है हमारे को निशिस्तें मिलेंगी। यहाँ पर 160 में से 31 वो पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं निशिस्तों के ऊपर, जिसकी तरह इस तरह उनके उम्मीदवारों की तादाद काफ़ी हो गई है। जाम खान शोरा ने कहा था कि हम उम्मीद थी कि 80 उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम 90 उम्मीदवार यहाँ पर जो यूनियन कमेटी के वो जीत सकेंगे और हमारा जो आराम से मेयर आ सकेगा। सही, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगरचे के उन्होंने हमें यकीन दिलाने पे उन्होंने एक डायरेक्टिव जारी भी किया है, लेकिन इस वक्त 9:45 बज चुके हैं और हमें फॉर्म 11, फॉर्म 12 अपनी पूरी कानूनी सूरत में फराहम नहीं किया जा रहा। मैं इलेक्शन कमीशन को भी वार्न करता हूं, सिंध हुकूमत को भी वार्न करता हूं कि अगले 1 घंटे में ये इन्होंने फॉर्म 11 और फॉर्म 12 साइन करके अंगूठा लगा के शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर बैग में एक कॉपी उसकी सील करके हमें नहीं फराहम किए और आरोज ने नतीजे का ऐलान नहीं किया, तो हम 1 घंटे के बाद या तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ जाएंगे या फिर अभी हम मशवरा करके तय करेंगे कि हमें क्या करना है। आप हमें किसी सूरत हमारे मैंडेट पर आप हमला नहीं कर सकते। हमें लोगों ने वोट दिए हैं। शहर कराची ने बड़ी उम्मीदों के साथ जमात इस्लामी को वोट दिए हैं। ये टूटा फूटा शहर, ये उधड़ा हुआ शहर, ये तालीम और रोजगार से महरूम नौजवान बड़ी उम्मीदों के साथ जमात इस्लामी के साथ शरीक हुए हैं। हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। अगर कोई दूसरी जमात भी जीती है और जेन्युइन तरीके से जीती है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़मान पार्क आमद। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात होगी। मुलाकात में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत होगी। इमरान खान ज़ेर गौर नामों के हवाले से भी बातचीत करेंगे। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा कौन कौन से अहम नाम सामने आ रहे हैं? आज बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब के तकर्रर के मामले पर जो है वो पीटीआई और काफ लीग की सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की लीडरशिप का इजलास हुआ जिसमें इब्तदाई तौर पर जो है वो 2 नामों पर गौर किया गया, जिनमें साबिक ब्यूरोक्रेट नासिर खोसा और वकील रहनुमा डॉक्टर परवेज हसन के नामों पर गौर किया गया। अब वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही मशावरत के लिए पहुंचे हैं। इमरान खान पीटीआई की सतह पर जो मशावरत में नाम सामने है उनके हवाले से उनको एतमाद पे लेंगे और उसके साथ साथ परवेज इलाही से भी निगरान वज़ीर आला के लिए नामों के लिए राय ली जाएगी। पीटीआई ने फैसला किया है कि वो जो नाम भी तजवीज करेंगे पहले उन नामों की से मुतल्लिक जो शख्सियात है उनसे राब्ता करके उनकी कंसेंट ली जाएगी कि क्या वो अगर पीटीआई उनके नाम तजवीज करती है तो क्या वो निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारी के लिए तैयार होंगे। अगर वो हामी भरेंगे तो उसके बाद उनके नाम तजवीज किए जाएंगे। तो इस वक्त पीटीआई और काफी सही मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर आ रहे। लियाकत अंसारी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे ज़मान पाक के बाहर। वज़ीर आला परवेज इलाही मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला परवेज इलाही इस वक्त एक निगरान सेटअप से मुतल्लिक इमरान खान से मीटिंग करने के लिए ज़मान पाक पहुंचे थे। बहुत से नाम ज़ेर गौर आए जिसके बाद अब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब से डिस्कशन हुई है कि आइंदा के लिए 3 नाम जो हमने देने हैं आइन और कानून के तहत गवर्नर साहब ने मुझे कहा है कि 3 नाम आप दें चीफ मिनिस्टर के, तो वो इमरान खान साहब ने फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि नंबर 1 पे दें अहमद नवाज सुखेरा साहब, नंबर 2 पे नसीर खान जो पहले रहे हैं नारोवाल से, जो वज़ीर सेहत रहे हैं और WHO का हेड भी रहे हैं सेहत के हवाले से। और तीसरा नाम है आसिफ सईद खोसा साहब जो नासिर सईद खोसा जो कि साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और ये उस ज़माने में भी बहरहाल उस ज़माने में भी चीफ मिनिस्टर है, केयर टेकर नहीं होता। अच्छा, बहरहाल ये 3 नाम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 पे सुखेरा साहब, अहमद नवाज सुखेरा साहब। नंबर 2 पे नसीर अहमद खान साहब। नंबर 3 नासिर सईद खोसा साहब। ये तीनों का फैसला हुआ है। अब आपने को बात करनी है कि आपने भी अपनी कोई इनपुट नहीं दी नाम के हवाले से? जी, मशावरत हुई है, 1-2 नामों की हुई है, लेकिन कंसेंसस जो हुआ है, जो खान साहब ने फैसला किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा, ये मैं काफ लीग और पीटीआई के इत्तेहाद के हवाले से क्या आ रहा है? क्या काफ लीग जम होने जा रही है पीटीआई में, या आप अपनी वो हमने मीटिंग रखी है कल घर पे, हमारे तमाम MPs MNs आ रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के अहदेदार भी आ रहे हैं, कामिल अली आगा साहब जो सेनेटर हैं, उसमें हम मशवरा करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और मोनो साहब का भी यही ख्याल है। तो अब कुछ जो पीटीआई के अरकान हैं उनको शिकवा है, कुछ एतराज़ात हैं आपके पीटीआई में आने पे, और इस हवाले से क्या कहेंगे? यार देखें ना, हमारे आने से उनको तक़वियत मिलेगी, हमारे आने से बेहतरी आएगी। मुश्किलात तो हमें है ज़्यादा, उनको कोई मुश्किल नहीं है। जरदारी की उनकी लीडरशिप तो मुसम्मम है इमरान खान साहब की सूरत में। जरदारी साहब से शुजा साहब से मुलाकात हुई, इसको किस तरह देखते हैं? वो कौन नहीं है, वो ये चले हुए कारतूस हैं। चौधरी साहब, आप कितना होपफुल हैं कि ये मैटर जो है आपके और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान हो जाए, या मैक्सिमम पार्लियामेंट्री कमेटी तक हो जाए, ECB तक ना जाए? नहीं, वो हमारी भी यही कोशिश है, और मेरा ख्याल है अगर वो ठंडे दिल से गौर करें, ये जो तीनों नाम दिए हैं इसमें से ज़रूर कंसेंसस होता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए हमने दिए। हमने कोई अपना ऐसा बंदा नहीं दे दिया कि जो रिजेक्ट कर सके कोई। सर, KP असम्बली की तमीर होने जा रही है, तो समझते हैं कि अब कौमी असम्बली की तरफ भी प्रेशर बढ़ाया जाएगा ताकि इलेक्शन जो है वो तीनों असम्बलियों के एक वक्त ही होते हैं? अब इनको जो रोना धोना नून का चल रहा है ना, इसीलिए है कि जो खान साहब ने कल कहा है कि अब इनकी शामत आने वाली है और ये स्लीपिंग पिल से भी शहबाज शरीफ को नींद नहीं आनी। अच्छा, चौधरी साहब ये बताइएगा कि प्रोलॉन्ग किया जाता है, वैसे तो 90 दिन के इलेक्शन होते ही 90 दिन की है यार, कोई प्रोलॉन्ग नहीं हो। चौधरी साहब बताइएगा कि सदर तैयारी कर रहे हैं वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की असम्बली में तैयारी पूरी है? भाई बिल्कुल सोच समझ के ये फैसला किया इमरान खान साहब ने, 100% तैयारी पूरी है। इसीलिए अब जो है आप उनकी शक्लें देखें, वो घबराए हुए भागे फिर रहे हैं। चौधरी साहब, हम फिर उम्मीद रखें कि आने वाले वज़ीर आला पंजाब आप हमारे होंगे? यार ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हमारी ये कोशिश ये है कि हम इस पार्टी के साथ आएँ और इनके साथ मुशावरे से चलें, और इंशाअल्लाह ताला ये भी महसूस करेंगे कि हमारे आने से इसमें बेहतरी आई है और भलाई आई है, और ऐसे ऐसे काम जो पहले भी हमने किए हैं 1122 से लेके और भी ये इस तरह के काम हों। चौधरी साहब, अभी तक आपके साथ कोई रब्ता किया है मुस्लिम लीग ने हमजा शहबाज ने नामों के हवाले से? नहीं, वो उन्होंने नहीं करना, वो हमने गवर्नर को देने हैं नाम, वो हम दे देंगे। वो डायरेक्ट गवर्नर को? हाँ, गवर्नर उन्हीं का है, वो दे देंगे। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ज़मान पार्क के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम सामने आए हैं। पहला नाम उन्होंने लिया अहमद नवाज सुखेरा का, दूसरा नाम लिया गया नसीर अहमद खान का जो साबिक वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं, और तीसरा नाम लिया गया है नासिर सईद खोसा का जो साबिक चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं में से एक नाम फाइनल होने की उम्मीद भी है। अब तक के लिए इतना ही।